खुदा तुम पे लानत करे। तुमने अपने वक्त के इमाम को मुश्किल में देखा और नुसरत नहीं की। मजलिस हुसैन में आना है, नुसरत हुसैन पे लब्बैक कहना। वो जो हल मिन नासर की सदा थी, मजलिस हुसैन में आना उसके इजहार का नाम। मैं सतर अपनी जानब से नहीं, अपने इश्क में आके नहीं, किताब का लिखा हुआ जुमला पढ़ने लगा हूं। मजलिस हुसैन खैमाए हुसैन है। कोई मर्जी से नहीं आ सकता। मजलिस शबीर में आओ। आज 2 मुहर्रम उतर गया करबला के जंगल में बतूल का बेटा। कल पढ़ी थी हुसैन की मदीने से रवानगी। पे अख्तर शादी मालिक हुसैन बेटों की जिंदगियां दराज फरमाए। मैंने जुमला रवानगी के लिए हमेशा ये पढ़ूंगा। आपने हमेशा जाकरों से रवानगी सुनी है। हुसैन ने वतन छोड़ा, हुसैन से वतन छुड़वाया गया, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया। मैं आज जुमला बदल के कहने लगा हूं, हाय तुमने कह देनी है। बेटे से मां छुड़वाई गई, हुसैन से वतन नहीं छुड़वाया गया, हुसैन से मां छुड़वाई गई। हुसैन से मदीना नहीं छुड़वाया गया, हुसैन से नाना छुड़वाया। घर नहीं छोड़ा, मां की कब्र छोड़ी। वतन नहीं छोड़ा, नाने की कब्र छोड़ी। मक्का में आए, बदे हराम तोड़े। मैं कोशिश करूंगा अपने बच्चों को तफसीली वो मुसाइब जो किताबों में मौजूद है वो पढ़ के सुनाया जाए। मेरे मौला हुसैन ने मक्के के बाद पहली मंजिल पे आके काफिले को रोका। यह मंजिल सालबिया थी। मक्का से पहली मंजिल पे हुसैन आए थे। यह मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। हुसैन ने काफिला आगे चलाया। मंजिल अशराक पे हुसैन पहुंचे थे। खबर मिली कि हानी भी मारा गया। अगली सतर सुनना और हाय जुबान से कह देना। एहराम तोड़ने के बाद हुसैन ने नुकसान गिनने शुरू किए। मक्का तक हुसैन का इत्मीनान था। मक्का के बाद हुसैन के नुकसान शुरू हो गए। पहला नुकसान हुसैन का सफीर। मुस्लिम पढ़ूंगा मैं अगली मजलिस में। आज है वरूद करबला का मजमून। जैसे जैसे मुसाफिर मंजिल के करीब जा रहा था, मंजिले जुबाला पे हुसैन का काफिला पहुंचा। या मौला हुसैन के साथियों ने कहा कि मौला ये कोई खजूरों के बाग है, लगता है कि कोई आबादी करीब है। हुसैन ने कहा नहीं, यहां तो कोई आबादी नहीं है। एक सिपाही को भेजा, एक लश्कर के सहाबी को भेजा। उसने वापस आके कहा मौला कोई बस्ती नहीं, एक बड़ा लश्कर आ रहा है जिनके नेज़े और घोड़ों के कान दूर से ऐसे लग रहे हैं जैसे खजूरों का बाग। हुसैन ने कहा काफिला रोको। रेगिस्तान का सफर था। आपने ज़हन में नक्शा बनाना है तो रोएंगे। रेगिस्तान का सफर था। हुसैन को खबर हुई कि कोई लश्कर आ रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जा। आए ओए हुसैन तेरे इंतजाम के सदके अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ। कोई लश्कर आ रहा है। हाशमियों को साथ लिया। हुसैन काफिले से अलहदा होके हाशमियों का लश्कर लेके आगे गए। जब आगे गए सामने से हुर 1000 का लश्कर लेके मंजिल जुबाला पे आ गया। हुसैन के घोड़े के सामने आके हुर का घोड़ा रुका। हुसैन के मुर्तजिस का मुंह हुर के घोड़े के मुंह के साथ लगा। हुर ने चेहरे से नकाब हटाया। सफरों की खाक, जुबान पे प्यास, कई रातों की जगराता। हुसैन की आवाज़ मन अंत कौन है तू? कहने लगा अना हुर इब्ने तुमैमी, मैं बनु तुमैम का फर्द हुर हूं। क्यों आया है? इब्ने ज़ियाद का सिपा सलार हूं। कहां जा रहा है?
कहने लगा यजीद मलाउन ने इब्ने ज़ियाद को भेज दिया है आपकी जानब। वो 4000 का लश्कर लेके मंजिल कादसिया पे बैठा है। उसने 1000 का दस्ता दे के मुझे भेजा, जहां हुसैन मिले वहीं से उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। गिरफ्तार का नाम माना था हुसैन ने एक बार हुर को देखा, एक बार अब्बास को देखा। अली के बेटे अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे तड़प रहा था। हुसैन ने आंख का इशारा किया, आंख के इशारे से गाजी के हाथ को रोका। बड़ा रोगे, थोड़ी तारीख सुन लो। हुसैन की आवाज आई, हुर मैं कभी भी कैद नहीं हो सकता, ना इब्ने ज़ियाद के सामने जाऊंगा। मकसद बता। उसे कहा फर्जंद रसूल आपकी इज्जत शर्फ मकाम से वाकिफ हूं। वो ये चाहता है कि मैं आपको उस तक पहुंचाऊं ताकि वो आपको लेके शाम दमिश्क यजीद के पास जाए। खबर मुझे भी है ये काम मुश्किल है, सहल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सफर का इरादा तर्क करें। हुसैन ने कहा मुझे कूफा से खतूत आए हैं। हुर ने कहा मैं नहीं जानता कि कूफा से खतूत किसने लिखे। मैं ये कहूंगा इतना जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं, ना मदीने जाने दूंगा ना कूफे जाने दूंगा। किसी और जानब चल पड़े, मैं उसको जाके अपना उज़्र बता दूंगा कि हुसैन कूफे से अपना सफर तर्क करके कहीं और चले गए। हुसैन इब्ने अली ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, तेरे लश्कर के चेहरे पे प्यास बड़ी है। अब्बास जी मौला, अकबर जी बाबा, कासम जी मौला, ऊंटों से मशकीज़ें उतारो, हुर के लश्कर को पानी पिलाओ और 10 दिन पानी की सबीलें लगाने वालों 1000 हुर के लश्कर को हुसैन के सहाब ने पानी पिलाया। एक एक के सामने जाके मशकीज़े का तस्मा खोलते थे। हुर के लश्कर की जुबानें प्यास के मारे बाहर आई हुई थी। हुर के लश्कर के लोगों ने पानी पिया, अपने चेहरे धोए। अब्बास ने आके बताया मौला सब पानी पी चुके। फरमाया अब्बास इनके जानवर भी प्यासे। मैं तो पढ़ रहा हूं, अल्लाह जाने तू हाय कह रहा नहीं कह रहा। इनके घोड़ों के सामने पानी रखो। और हुसैन की आवाज आई अपने सहाब को याद रखना घोड़े की फितरत है, ये पानी पी के अल्लाह ने इसके गर्दन लंबी दी है। ये पानी पीने के बाद पानी हलक से उतारता है, सर उठाता है, लेकिन इसे प्यास होती है। जब तक 3 बार सर ना उठाए किसी घोड़े के सामने से पानी ना हटाना। 1000 इंसान और 1000 जानवरों ने हुसैन का दिया हुआ पानी पिया। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा हूं, 1000 यजीद का लश्कर, 1000 लश्कर के घोड़ों ने हुसैन का बांटा हुआ पानी पिया। जिसने 1000 को पानी दिया था 7 दिन के बाद वो सहरा में खड़ा करा, कोई असगर को एक घूंट पानी। अजरो को मन अल्लाह, अजरो को। मौला हुसैन ने ज़ोहरैन की नमाज पढ़ाई। ज़ोहरैन की नमाज पढ़ के हुसैन अपनी मंजिल से चले। थोड़ा आगे गए थे, यहां हुर के लश्कर में इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ दूसरा कासिद आया। उसने कहा कि अब मैंने हुक्म बदल दिया है, हुसैन को लेके नहीं आना, जहां मिले वहीं रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। हुर ने अपना घोड़ा हुसैन के लश्कर के पीछे किया। हुसैन के करीब जाकर लगा फर्जंद रसूल आपकी इज्जत शर्फ मर्तबे से वाकिफ, मैं ना जंग चाहता था ना आपसे इख्तलाफ चाहता था, मेरी मजबूरी है। इब्ने ज़ियाद का हुक्म बदल गया है। वो कहता हुसैन का रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। मौला हुसैन की आवाज़ फिर कहने लगा मजबूरी है मेरी। ये जो सिपाही गया है सिर्फ सिपाही नहीं, उसका जासूस भी है। अगर मैंने आपको रास्ता दिया ये जाके इब्ने ज़ियाद को इतला देगा, वो मेरे ऊपर जिंदगी तंग कर देगा। हुसैन आपको रुकना पड़ेगा। यह कह के हुर घोड़े से उतरा और हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। जो ही लजाम में हाथ डाला हुसैन ने अपनी आंखों को बंद किया, हुर तेरी मां तेरे मातम पे बैठे।
इतना जुमला कहना था, हुर मुट्ठियां भींच के कहता, हुसैन में तेरी मां पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। इतना जुमला कहना था, ये अमारी से अली की बेटी की आवाज आई, कोई हुर को मेरा सलाम कह दे। आवाज आई, बीबी वो तेरे भाई का रास्ता रोक रहा है, रोक दी, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया। हुर तुझे ज़ैनब सलाम किया। हुसैन ने कहा, हुर ना तेरी जिंदगी खतरे में, ना अपने लहू से तेरी तलवार रंगीन होने दूंगा। हुर करीबी किसी जगह पे जाके मुझे पड़ाव डालने दे। हुसैन ने अपने घोड़े को चलाया। मक्तले अबू मखनफ की रवायत है, 6 घोड़े बदले हुसैन ने, 6 के 6 घोड़े रुके रहे और कोई भी नहीं चल रहा। आखिर ज़हरा का गरीब घोड़े की जीन से उतरा, रेत उठाई, सूंघी। इस सहरा का, इस बस्ती का नाम क्या है? मौला गाजरिया। कोई और नाम? मौला नैनवा। कोई और नाम? मौला शत्ते फिरात। कोई और नाम? मौला करबला। करबला का नाम माना था ज़हरा का चांद रो के कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सैयदा के चांद की आवाज है, जिस जमीन का वादा था वो आ गई। अब्बास जी आका, अब्बास अमारियां रोको, खैमे लगाओ, अब्बास हम यहां पड़ाव करेंगे। लेकिन अब्बास रुकने से पहले पता करो ये जमीन किसकी मलकियत है। सखी अब्बास ने अपना घोड़ा चलाया। घोड़ा चला के गाजरिया के टीलों के ऊपर एक बस्ती, एक आबादी थी। अब्बास वहां पे गए। अब्बास का घोड़ा कबीला बनी असद में दाखिल हुआ। कबीला बनी असद के बच्चों ने, जवानों ने, खूबसूरत जवान, चेहरे पे वो खूबसूरत दाढ़ी, माथे पे सजदे का निशान, चेहरे पे नूरे इलाही। बनी असद ने गलियों में रास्ता देना शुरू किया। कबीला बनी असद का सरदार अपने घर से निकल के आया, अपने अबरुओं को उठा के अब्बास को देखा। अब्बास को देखा था, कौन है? आवाज आई, मुसाफिर, मेरी बस्ती में क्यों आया है? अब्बास देखे थे, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। अगली सतर में घर तक हाय कहोगे जब अब्बास कहा, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। बनी असद का बूढ़ा देखता, तेरा भी कोई सरदार है? तू तो मुझे चेहरे से खुद बड़ा अमीर लग रहा है, तू तो कोई बड़ा रईस है, तेरा भी कोई सरदार? आवाज आई, हां तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। कबीला बनी असद का बूढ़ा चला। जब वहां गया हुसैन मसनद पे, दाएं अकबर बाएं कासिम। कबीला बनी असद का बुजुर्ग जाके बैठ गया। मुसाफिर, क्यों बुलाया है? मौला हुसैन की आवाज है, ये टीले किसकी मलकियत है? कहता, हम मेरे कबीले की। हुसैन कहते, मैं इसमें से, फुरात के किनारे में से चंद मुरब्बा मील जमीन खरीदना चाहता हूं। जब ना खरीदना चाहता हूं, कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता, क्यों? रहना है, थोड़े दिन क्याम कर, हम घरों के दरवाजे खोलते हैं। हुसैन कहते, थोड़े दिन नहीं रहना, मैंने यहां हमेशा रहना है। हमेशा रहने का नाम अलगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता, खैर है इस सहरा में? ना 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 ना, मुसाफिर तुझे खबर ही नहीं है, ये रेगिस्तान आम रेगिस्तान नहीं है, जल्दी कर यहां से चला जा। हुसैन देखते क्यों नहीं रुकने देता। कहने लगा, मैंने अपने बाप से, उसने अपने बाप से सुना है, हमने बुजुर्गों से सुना है, ये जमीन न किसी नबी को राज आई है, न किसी नबी के बेटे को राज आई है। यहां से अंबिया चीखे मारते हुए गुजर गए हैं। इस सहरा में ना कोई खेती होती है, ना ज़राअत होती है। बेशक ये दरिया का किनारा है, दरिया के किनारे में हमेशा जमीन सरसब्ज होती है, लेकिन ना यहाँ पे अनाज उगता है, ना दाना उगता है। यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता, यहाँ पर कभी भी सीधी बारिश नहीं बरसती। जितनी जल्दी हो सकता है यहां से चला जा। हुसैन रो के कहते, इतना क्यों घबराया हुआ है? रो कहता, मुसाफिर मैं तुझे क्या क्या बातें खोल के बताऊं। हम मुद्दत से इस टीलों पे रोते हैं, आधी रात को किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। मेरे कबीले की औरतें कहती है, हमने कई बार देखा है कोई काले बुर्के वाली बीबी है, कभी उस टीले पे, कभी उस टीले। मुसाफिर ये जंगल छोड़ दे, ये तेरे रहने की जगह नहीं। कबीला बनी असद का बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे। बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे।
हुसैन रो के कहने लगे मैं तो यहीं अपने घर बनाऊंगा, हमेशा के लिए बनाऊंगा। कबीला बनी असद का बुजुर्ग देखा था, फिर तेरी मर्जी, सिर्फ इतना बता दे आया कहां से है। हुसैन की आवाज आई मदीना, मदीने का नाम आना था। देख के कहने लगा हद हो गई है, मोहम्मद की कब्र छोड़ के मुसलमान चले आ रहे हैं। जब कहना मोहम्मद की कब्र छोड़ के आ रहे हैं, हुसैन ने जंगल में नाने का नाम सुना। हुसैन दो के कहते क्या तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? क्या लगा जवानी में एक बार मदीने गया था। हुसैन ने जल्दी से कबीला बनी असद के बुजुर्ग से पूछा फिर क्या हुआ था? क्या लगा सलाम करने गया था मदीने की मस्जिद में, मेरी जवानी का आलम था। जब मैं रसूल के पास गया था, रसूल मिंबर में बैठे थे, उनकी गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था, बार बार उसे सीने से लगाते थे। मैंने रसूल से पूछा तो ये कौन है? फरमा रहे थे मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन का नाम आना था। हुसैन की चीख निकली, आवाज आई पहचान, ये वही हुसैन। एक कबीला बनी असद का बूढ़ा पहचान, मैं वही हुसैन हूं। जब हुसैन ने कहा ना मैं वही हुसैन हूं, तड़पा। मदीने वाले मोहम्मद का बेटा, हाँ मैं पैगंबर का बेटा हूं। पांव पे गिर गया, नाने का वास्ता, क्यों घर छोड़ के आ गया है? पढ़ो जुमला, हुसैन रो कहते रहने कोई नहीं देता। तूने मदीना आबाद देखा था, अब मदीना उजड़ गया है। कबीला बनी असद का बूढ़ा देखता मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मोहम्मद के बेटे मेरे बस्ती में, मेरी आबादी में आए। मौला क्या सौदा, क्या खरीदनी, क्या बेचनी। मौला नौकरों के घर हाजिर है, गुलामों के मकान हाजिर है। हुसैन रो के कहते नहीं, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मैं तुमसे सौदा करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़नी है यहां नमाज, गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। ये कहने के बाद हुसैन की आवाज है जितने मुरब्बा मील जमीन खरीदूंगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा बहसीयत सरदार अपने कबीले में जाके बता दे, तूने अपने कबीले में जाके मनादी करवा देनी, जितने दिन मेरा यहाँ क्याम है, आज है 2 मुहर्रम, अगले 8 दिन तक तेरे कबीले का कोई मर्द यहां से नहीं गुजरेगा, तेरे कबीले का कोई बच्चा यहां से नहीं गुजरेगा। रो कहता मौला कैसे रोकूंगा, जब उन्हें पता चल जाएगा रसूल का बेटा आया है। मौला वो तो रोज जियारत करने के लिए आए हैं। हुसैन रो कहता मेरी मजबूरी मेरे साथ पर्दादार है। पर्दादार का नाम आना था। कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीन पे गिरा, रो के कहता मोहम्मद की बेटियां जंगलों में आई, अली की बेटियां लेके जंगलों में क्यों आ गया है? आवाज आई नाने का भी, तड़प गया। आखिरी 4 मिनट रोया, मौला मौला मैं मर जाऊंगा। मौला क्यों ले आया अली की बेटियां साथ, क्यों ले आया रसूल की नवासियां साथ? हुसैन की आवाज आई खरीदूंगा जमीन। 60,000 दिनार में जमीन का सौदा हुआ। हुसैन वहां से उठे, खेमे में गए जहां मां की शक्ल वाली बहन थी ज़ैनब। 60,000 दिनार में कबीला बनी असद से खरीद। रो के कहती हुसैन में तेरी शरीकत और हुसैन बहन हो, 30,000 दिनार मेरे रख, 30,000 दिनार अपने रख। हुसैन मैं करबला की जमीन में तेरे साथ शराकतदार बनूंगी। रो के हुसैन की आवाज आई अच्छा आलिया जो तेरा हुक्म, लेकिन बता मैं तेरे औन के नाम करवाऊं? रो के कहती ना मेरे औन के नाम करवा, ना अपने सज्जाद के नाम करवा। अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है, खरीद करबला लिखवा अपने अकबर के नाम। और जो सैयद बैठे मातम करते हुए मुझे जुमले के 1 सदर की कीमत दे देना। वो जो करबला अकबर की जगीर थी, उसी जगीर पे सकीना चेहरे पे हाथ रख के सज्जाद से रो के कह रही थी सज्जाद मुझे भाई की जगीर में कातलों ने तमाश। हौसला हौसला हौसला, बस जितना रो सके हो, इससे बढ़ के 1 मंजिल और इजाजत। 60,000 दिनार में खरीदी, हो गई अकबर के नाम। अकबर के नाम लिखवाने के बाद हुसैन ने कहा एक कबीला बनी असद का बूढ़ा
मैंने यहां रुकना है सिर्फ 8 दिन। 8 दिन के बाद मेरा यहां क़याम नहीं होना। मैं वक्फ करता हूं, नाम है मेरे अकबर के, हिबा है अकबर के नाम, वक्फ करता हूं तुम्हारे नाम। 8 दिन के बाद यहां नौकरी करना, पूरी जिंदगी तुम्हारी नस्लें भी रहें। हुसैन लिख के देता है क़यामत तक यहां मेरी कोई नस्ल नहीं होगी, यहां पर मेरे कोई घर नहीं होंगे, यहां पर हमारी सिर्फ कब्रें होगी। लेकिन कबीला बनी असद का बूढ़ा मैं क़यामत तक तुम्हें लिख के दे देता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे 2 काम कर देना। इन 2 काम में मैं करबला तुम्हारे नाम लिख देता हूं। उन्होंने कहा करना क्या है? हुसैन की आवाज़, 10 मुहर्रम को मेरे बच्चों के लाशें दफना देना, 10 मुहर्रम को मेरे बेटों की कब्रें बना देना। कबीला बनी असद के बुजुर्ग का दूसरा हुक्म क्या है? फरमाया फिर क़यामत तक यहां मेरे मेहमान आया करेंगे, उन्हें 3 दिन के लिए रहने की जगह देना, उन्हें पीने के लिए पानी देना, उन्हें खाने के लिए सामान देना। कोई पूछे तो कहना वो है गरीब की कब्र। आज भी करबला में 13 मुहर्रम को मेरे मौला ने तर्स किया। मैंने पिछले साल अशरा करबला में पढ़ा, हर साल 13 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को बनी असद के लोग कफन पहन के, बेलचे उठा के करबला में आते हैं। हुक्म हुसैन की अताअत में हुसैन ने कहा था मेरे बच्चों की कब्रें बना देना। आज भी वहां हरम बने हैं, सोने के दरवाजे हैं, वो आज भी बेलचे लेके आते हैं। उनसे अगर कोई पूछे ना कि आज तो हुसैन का हरम बना हुआ है, वो कहते नहीं, हमने वादा किया था हुसैन से, हम हर साल उस वादे को पूरा करने के लिए आते हैं। आखिरी 1 मिनट है और मातम का हक अदा कर देना। हुसैन ने कबीला बनी असद की औरतों को, कबीला बनी असद के बच्चों को बुलाया। हुसैन उठ के खड़े हुए। हुसैन ने कहा एक कबीला बनी असद के बुजुर्गों, एक कबीला बनी असद की औरतों, एक कबीला बनी असद के बच्चों, इमाम उम्मत का बाप होता है, मैं बहसीयत बाप कबीला बनी असद की औरतों तुम्हें कह रहा हूं, हो सकता है 10 मुहर्रम की शाम तुम्हारे मर्द फौज से डर जाएं, तुम्हारे मर्द मौत से घबरा जाएं, तुम फुरात के पानी भरने के बहाने फुरात के किनारे आना, वहां से रेत उठा के मेरे बच्चों की लाशों पे डाल देना, मेरे बच्चे दफना देना। ये कह के हुसैन मट्टी में बैठे, कबीला बनी असद के बच्चों को करीब बुलाया, रोका तुम क्या करने के लिए आते हो? रोका दे यहां पर आते हैं थोड़ी खेल खेलते हैं। हुसैन का क्या खेल खेलते हो? कहते इधर से रेत उठाते हैं उधर रख देते हैं, उधर से रेत उठाते हैं इधर रख देते हैं। हुसैन का अगर तुम्हारी मां और बाप ना आ सके, तुम शाम गरीब आना, उधर से रेत उठाना, लाशों पे डालते जाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी। ज़हरा के बच्चे दफन। मातमे हुसैन।